आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 12th की सीबीएसई की अंग्रेज़ी की बुक फ्लेमिंगो, आज मैं उसकी पोएट्री सेक्शन की एक पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, मैं उसकी चर्चा करूँगा, जिसमें आप अभी देखेंगे कि किस प्रकार समाज में सोशल इनजस्टिस होता है और क्लास इनइक्वालिटीज़ की बातें भी इसमें होगी। और आपको पता है कि एजुकेशन ही एक ऐसे वेपन है जिसके माध्यम से आप अपनी आज़ादी, क्रिएटिविटी और गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम को भी आसानी से आप खोल सकते हैं। इसके बगैर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अभी आप इसमें देखेंगे, कहा भी जाता है कि आर्ट, फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन विल चेंज आवर सोसाइटी फास्टर दैन पॉलिटिक्स। आर्ट, फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन ही हमारी सोसाइटी को पॉलिटिक्स से जल्दी ही चेंज करेगा। एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। एजुकेशन ही एक ऐसी चाबी है जिसके माध्यम से हम आज़ादी की वो गोल्डन डोर को आसानी से खोल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अभी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम का मतलब है कि एक एलिमेंट्री स्कूल है जो कहाँ है, तो स्लम में है। स्लम का अगर बात करूँ तो स्लम का मतलब बस्ती होता है, नहीं, और एलिमेंट्री स्कूल का सेंस यहाँ है तो प्राथमिक पाठशाला से, नहीं। आज इसी की चर्चा मैं करूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे स्टीफन एस्पेंडर साहब इस जो एक ऐसा बच्चा जो स्लम में रहता है उसमें कैसे इसके बारे में बताते हैं और वो कैसे उसकी एजुकेशन कैसे अलग अलग प्रकार से उसको दी जाती है। अभी और कहा भी जाता है कि इतिहास वही लोग रचते हैं जो अपनी भाषा में सूरज की गर्मी और शक्ति का समावेश करते हैं, नहीं। और कहा भी जाता है कि बगैर संघर्ष के कोई व्यक्ति आज तक तो महान हुआ नहीं। इसी में आप देखेंगे कि कैसे ये लोग कितना संघर्ष करते हैं। स्टीफन एस्पेंडर 909 to 1995 was an English poet and essayist। स्टीफन एस्पेंडर का जन्म 909 और 1995 में इनकी डेथ, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे और एक एसेइस्ट भी थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज भी छोड़ दिया विदाउट कोई डिग्री लिए हुए और बर्लिन चले गए। कब? 1930 में। जन्म कब हुआ था? 1909 में। और चले कब गए बर्लिन? तो 1930 में। स्पेंडर टूक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्पेंडर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट लेना किस उचित समझा पॉलिटिक्स में, और अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट होने का घोषणा भी कर दिया। Books by Spender includes poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern and an Autobiography, World Within World, ये सारी इनकी रचना है। In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities। ये an elementary school classroom in Islam में उन्होंने सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ के थीम्स पर अपना सारे रीडर्स को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया है। सोशल इंजस्टिस का मतलब क्या हो गया? सामाजिक नाइंसाफ़, और क्लास इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्लास के मुताबिक किसी व्यक्ति की असमानता। क्योंकि आज भी आप समाज में देखते भी हैं कि व्यक्ति की इज्जत खास करके उसकी कमाई और उसकी जाति से देखी जाती है। ऐसे कहा भी जाता है कि जब कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि आप कौन सा काम करते हैं, अर्थात कितने पैसे कमाते हैं, ये इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपको पैसा कमाई पूछने का मतलब वहाँ है क्या कि आपको कितना उस व्यक्ति के द्वारा इज्जत दिए जाने हैं, इसके बारे में वो व्यक्ति आपसे पूछता है। इसलिए अभी आप इसमें देखेंगे भी कि कैसे इसमें होता है, नहीं तो देखेंगे कि फार फार फ्रॉम अवे, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रेंस फेसेस, कहते हैं दूर दूर से वो फुल ऑफ
एनर्जी कह सकते हैं, जो बच्चा के चेहरे पर थोड़ा दूर दूर तक भी दिखता हुआ, एंजॉयबल लाइफ से दूर। दी चिल्ड्रेंस फेसेस, बच्चे का चेहरा दूर दूर से एनर्जी वाली चेहरा खत्म है। लाइक रूटलेस वीड्स, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार का वो अनवांटेड प्लांट्स, जो भी कैसा हो तो रूटलेस हो, तो कोई उसका केयर करने वाला भी ना हो। ही द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, यानी उसके जो बाल हैं वो भी अनकॉम्ड हैं, वो भी फैले हुए हैं, नहीं जैसे लग रहा है कि उसके बालों पे कभी कंघी नहीं पड़ी हो। द टॉल गर्ल विथ वे डाउन हेड, वो एक लंबी सी लड़की जिसका उसका भी चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ, अर्थात नीचे की चेहरा किस ओर से झुका हुआ, कह सकते हैं कि उसकी लेस फैसिलिटी, पॉवर्टी नहीं, एजुकेशन की जो ढेर सारी सुविधाएं हैं वो नहीं। द पेपर स्विमिंग बॉय, द पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब हो गया कि दुबला पतला बच्चा। विथ रैट साइज, जिसकी आंखें भी बिल्कुल चूहे जैसी। द स्टिंटेड अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वही वो अंडर डेवलप्ड जो बच्चे हैं, वो भी उनकी बारिश, उनकी जो विरासत में जो भी कुछ मिले, वो भी जो बच्चा है वो बिल्कुल अनलकी हेयर है, जिसके बिल्कुल ऐठे ऐठे बोन्स भी हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, और उनके जैसे कि उनके बारे में वो रिसाइट भी करते हैं, अपने बारे में बताते भी, व्याख्यान भी करते हैं कि उनके पापा की जो पहले जो मिली हुई डिजीज़ है उन्हीं से उनको वो भी चीज़ मिला, जैसे किनार डिजीज, जिसका मतलब क्या होता है कि हड्डी पूरा बिल्कुल शरीर से निकला हुआ बाहर, जैसे लग रहा है कि मांस से बाहर हड्डी ही केवल दिख रही हो, इस प्रकार की डिजीज़। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी पढ़ाई कहाँ से, डेस्क से भी होना। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, क्लास की भी जो उसमें भी रोशनी नहीं है, पीछे बिल्कुल डीम टाइप की रोशनी है। वन अननोटेड, वो भी बगैर कुछ नोट किया हुआ। स्वीट एंड यंग, वो भी बच्चा है बेचारा जिस कुछ भी नोट नहीं करता, वो कुछ भी समझ नहीं पाता, बेचारा स्वीट है। और यंग भी, बड़ा मासूम भी है, और यंग जैसे कहते हैं ना स्वीट बेबी है, नहीं दैट मीन स्वीट है और यंग बेबी। हीज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें में केवल सपना ही सपना में केवल वो जीवित रहता है, न जाने ढेर सारे सपनों को देखता है। आप जानते भी हैं गरीबी के समय कितने व्यक्ति न जाने कितने ढेर सारे सपने देख रहे होते हैं। अब स्क्वायरल्स गेम इन द एंट्री रूम अदर दैन दिस, और भी स्क्वायरल्स गेम भी खेलने के साथ साथ, स्क्वायरल्स गेम कर लेकिन लुका छिपी इधर से उधर खेलना, एंट्री रूम किसमें, तो एंट्री रूम में ही, अदर दैन दिस जो कि दूसरे के अलावा भी सारी खेल खेलते रहते हैं। ऑन सर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, नाव जो कि वो सार क्रीम वॉल्स पे डोनेशंस के रूपों में शेक्सपियर्स की वो जो हेड है, जो यहाँ शेक्सपियर्स का हेड कहने का मतलब क्या है कि शेक्सपियर जो कि आप जानते भी हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लॉर्ड उसको माना जाता है उनको, और एक ड्रामेटिस्ट के रूप में भी इनको माना जाता है, अर्थात क्या कि स्कॉलर है। लेकिन स्कॉलर की हेड की यहाँ क्या किया जा रहा है, तो यहाँ इनकी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि नहीं कि ये यहाँ ये स्कॉलर की बातें यहाँ नहीं हो रही, अर्थात क्या कि इनका मजाक बनाया जा रहा है। क्लाउडलेस डॉन, जो कि वो भी शाम का समय, सवेर का, जो कि जब जिस समय आप देखते हैं कि सवेर में जब जिस समय सूरज की लालिमा आकाश में दिखाई दे रही होती है, वो भी क्लाउडलेस है, नहीं अर्थात क्या कि जहाँ दूर दूर तक भी कोई भी फैसिलिटी नहीं बच्चे के लिए। सिविलाइज्ड फ्रॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, उसकी जो सिविलाइज्ड जो सभ्यता से पूर्ण जो गुंबद है वो भी सारी दूरों से चाहे तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। बेल्ट फ्लावरी टैलूज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, उसमें सारी सब चीज़ आपको दिखता हुआ प्रतीत होगा कि बेल्ट उसके अंदर लगा हुआ रूम के अंदर था। बेल्ट फ्लावरी एंड टैलूज क्या है, तो अ ब्यूटीफुल वैली इन द ऑस्ट्रेलियन जो माउंटेन्स है उसी को टैलूज वैली की भी सीन उसमें दिखाई जाती है। ओपन हैंडेड मैप भी है, ओपन हैंडेड मैप भी उसके अंदर लगा हुआ। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, उसकी जो जितने सारे लोग को जो वर्ल्ड इट्स जो अपने अपनी वर्ल्ड दुनिया में जो उनको अवार्ड दिया गया सारे की पिक्चर उस पर लगा हुआ। एंड इट अभी तक फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन चिल्ड्रेन ये सारी खिड़कियाँ क्योंकि वो भी उनके मैप पर दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता, जो कि जहाँ उनकी अपनी दुनिया है देयर वर्ल्ड बच्चे की, यहाँ चिल्ड्रेन से देयर वर्ल्ड को कनेक्ट किया गया है। अभी यहाँ दूर दूर तक उसकी कुछ भी दिखता नहीं प्रतीत होता। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जानते हो जहाँ ये बच्चे की पूरी दुनिया केवल किस चीज़ों में, उनका फ्यूचर किस चीज़ों में पेंट कर दिया गया है, बिल्कुल फॉग में, अर्थात दूर दूर तक उनका फ्यूचर पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है नहीं। और ये दूर दूर तक फ्यूचर ना क्लियर होने के पीछे रीज़न भी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी प्लान होती है। और आप जानते भी हैं अक्सर आए दिन ऐसा ही होता है कि स्कूल में टीचर्स आते हैं और ओकेजनली
टीचर लोग क्या करते हैं, जिस दिन कुछ ऐसा स्पेशल कुछ फंक्शन होने वाला होता है उसी दिन बच्चे को सही तरीक़ों से तैयार करके मंगवाना, उसकी सही तरीक़ों से पढ़ाई की देख रेख करना, ये सारी बातें होती हैं। उसको सेकेंड पार्ट में मैं चलता हूँ। नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ लीड स्काई। वो देखते हैं कि वो भी उनका घर के समीप जो उसका स्ट्रीट है वो भी बिल्कुल सील है, बंद कर दिया। किससे? तो विथ लीड स्काई, अर्थात ग्रे कलर्ड स्काई, अर्थात क्या है कि यहाँ की उसकी ढेर सारी जो आज़ादी है, उसका फ्यूचर है वो भी क्लियर नहीं दिख रहा है, रेड स्काई से बिल्कुल घिरा हुआ। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ देखते हैं दूर है बच्चा, किससे? वो नदियाँ, केप्स, लूज गारमेंट्स, अच्छे प्रकार जो कपड़े पहनने वो से भी, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब समझ रहे ना कि जो ऐसे व्यक्ति क्योंकि बीच में वो नहीं था बच्चे लोग, जहाँ पे उसे ढेर सारे अच्छे लोगों की नॉलेज उसके वहाँ मिल सके। स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब यहाँ थॉट से है, जो कि बच्चे वहाँ से दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, जो कि इस प्रकार की गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग वहाँ पे गौर से देखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा वहाँ पे व्यवस्था अभी नहीं बन पाई है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। श्योरली, अब मैंने पीछे भी बताया था कि शेक्सपियर के यहाँ क्या हो रहा था, एक मिससेवियस और ट्रिकी के रूपों में इसका इस्तेमाल किया गया है वहाँ। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, यहाँ मैप का भी एग्जाम्पल एक बैड एग्जाम्पल के रूप में इसको दिखाया गया है। विथ सीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब यहाँ जो वही जहाज़ें, वही सन, अब यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं सिप्स मतलब क्या है कि यहाँ जो सिप्स है, उड़ान है, वो भी उड़ान की वहाँ जो दिखाया गया है वो बच्चों की नज़रों में, वो सलम की नज़रों में बड़ा इसका अपोजिट मीनिंग है। अरे क्या कि उड़ने के लिए उड़ान है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक उड़ान की संभावना नहीं दिख रही। सन है उनकी वो रोशनी खत्म करने वाली, लेकिन फिर भी जो कि वहाँ अंधेरा को खत्म करने वाला वो प्रकाश, लेकिन यहाँ ऐसा दिखता भी नहीं। और लव, वो भी बेकार है, लव टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग मतलब समझते ही हैं, लोभ नहीं, लव टेम्पटिंग, सारे के सारे। अब जब जिस ये तीनों चीज़ों में अगर टेम्पटिंग आ जाए तो समझ रहे हैं कहानी की क्या होने वाली है। देम टू स्टील फॉर लाइफ्स दे स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। अब देखते हैं ना, सब कुछ खत्म हो गई है उसकी नहीं, और उनके अपने जीवन वो भी बिल्कुल पर स्लाइटली टर्न है, बड़ी कनिंगली इंसान ने उसको टर्न किया अपने छोटी सी तंग जो रास्ते हैं उसकी जो होल्स है। यहाँ क्रैम्पेड होल्स का मतलब क्या है कि ढेर सारी गुलामी में जीने वाली लाइफ नहीं, क्रैम्पेड होल्स, क्योंकि आप जानते भी कि पोएट्री में सब इंसान अपने अपने ढंग से उसकी मीनिंग को व्याख्यान करता है। क्रैम्पेड होल्स है तंग छोटा सा गली, यहाँ दैट में से सब कुछ इंसान की कन्फ्यूज़ कर देने वाली, न स्वतंत्र रूप से न जीने देने वाली, इस प्रकार की क्रैम्पेड होल्स में सब चीज़ें बिल्कुल चोरी हो रही है बच्चे की। रहा कि फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब सोचो जरा सा कि वही फॉग है जहाँ पे फ्यूचर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है नहीं, और वो भी फ्रॉम फॉग से लेकर एंडलेस नाइट है, जो रात कभी खत्म ना होने वाली। अर्थात एंडलेस नाइट, नाइट मतलब क्या कि अंधेरा, और अंधेरा इंसानों की आंखों के सामने कब छाता है? जब उसकी लाइफ में जब स्लैवरी आ जाती है, उसकी लाइफ में गुलामी आ जाती है, उसकी लाइफ में जब पॉवर्टी आ जाती है, वो बताते हैं कि वहाँ यहाँ फ्रॉम फॉग है, वो भी आगे क्लियर भी नहीं कुछ दिख रहा, और एंडलेस नाइट है, क्योंकि एंडलेस नाइट के बारे में आप समझ रहे हैं कि जो ना खत्म होने वाली रात है, और ना खत्म होने वाली रात है मतलब क्या है कि अंधेरी रात है। अंधेरी रात मतलब कि गरीबी भी कभी खत्म नहीं होगी। ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रेन। अब देखते हैं वे लोग ना अपने यूजलेस वर्थलेस, स्लैग हीप लाइक मतलब होता है यूजलेस वर्थलेस, ये भी बेकार है उन लोग। दिस चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। अब सोचते हो कि उन लोग जो कि वो क्या पहना हुआ, स्किन्स जो कि अभी देख रहे हैं ना, उसकी चमड़े हैं ना, वो भी चमड़े से निकलता हुआ, बोन्स, फिर वो कपड़े भी उसी प्रकार से पहने हुए हैं, और स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, जो कि वो भी आप समझते हैं कि स्टील, वो जो उनकी चश्मे हैं वो भी क्या है, स्टील की बनी हुई, क्योंकि वो भी भारी होगा। समझ रहे ना, जो पॉवर्टी होता है सब कुछ बिल्कुल भारी भारी सा लगने लगता है, और लाइफ में भी उसी प्रकार की बनावट भी बन जाती है इंसानों की। विथ मेंडेड ग्लास, और कहा भी जाता है कि पॉवर्टी इज सीन, गरीबी पाप है, तो विथ मेंडेड ग्लास नहीं, वो भी किसके साथ, वो भी मेंडेड ग्लास से बना हुआ, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पे लाइक है तो सिमली इस्तेमाल किया गया है, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, सेम उसी प्रकार से जैसे कि पत्थर पे कोई चीज़ें फेंक दी गई हो, खास करके बोतल, वो टुकड़ा 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 करके। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। जानते हैं उनके सारे लोग बच्चे की टाइम कैसी लग रही है, उनका स्पेस, उनका जो जगह, वो सब कैसा दिख रहा है, जैसे लग रहा हो क्या कि बिल्कुल फॉगी स्लम हो नहीं, दूर दूर तक बिल्कुल धुंधला दिखने वाली स्लम। सो ब्लॉट
देयर मैप्स एंड विथ स्लम्स एज बिग एज रूम। जानते हो उनकी जो उसकी मैप्स पे जो लगाए गए जो नक्शे हैं, और नक्शे पर दिखने वाले जो ढेर सारे जो ब्लॉट जो धब्बे हैं वो भी स्लम्स के साथ वो क्या वो उतने ही बड़े दिखते हैं जैसे कि डूम हो, अर्थात बुरा दिन, अर्थात यहाँ क़यामत जो कि उसकी मौत के लिए भी अर्थ दिखता हो, और ये डूम का मतलब अर्थी भी होता है। अनलेस, लेकिन अभी तक जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। जानते हो तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इस मैप के बारे में बताते हैं कि वो लोग अपने विंडो और उनकी जो खिड़कियां हैं वो सारे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कैसे? दैट सेट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, सब कुछ बंद हो जाते हैं उनकी, नहीं बल्कि जैसे कि लग रहा हो कि वो कैटाकॉम्स, कब्रों की तहखानों में सब कुछ बंद हो, उसी प्रकार से दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कहता है वो ब्रेक ओपन, सो तोड़ने की बात होती है, नहीं। और इसके बारे में वो बताते हैं कि यहाँ जो भी अमीर हो और शक्तिशाली लोगों के संसार के नक्शे में लगे हुए जो भद्दे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना ब्लॉट यहाँ वाला, ये सब धीरे धीरे उसे तोड़ने की बात हो रही है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। वो ब्रेक, अरे तोड़ो, अरे वो तोड़ने की बात हो रही है किस चीज़ों की? अरे गुलामी की, वो लेस फैसिलिटीज़ की तोड़ने की बात हो रही है। और बच्चे उसे तभी तोड़ सकते हैं जब बच्चे को क्या मिलेगा? अच्छी खासी एजुकेशन मिलेगी। टिल दे ब्रेक द टाउन, वे लोग क्या करेंगे? वे लोग टाउन की, उस शहर की जो कंडीशन है, उसकी जो पहले वाली जो रूल एंड रेगुलेशन उसको तोड़ने का काम करते हैं वे लोग। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, अब बच्चे को ये दिखाया जाएगा कि चिल्ड्रेन की जो ग्रीन फील्ड्स है, ग्रीन फील्ड्स मतलब क्या कि यहाँ आज़ादी है, उसकी जो फैसिलिटीज़ है जो अच्छे रूप से उसकी मिलनी चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, उसे अपना वर्ल्ड भी मिलता है। एंड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, अब बच्चे बड़ी तेज़ी से कहाँ धीरे धीरे बढ़ता हुआ वही चमकने वाली जो गोल्ड सैंड से बच्चे वहाँ दौड़े जाते हैं। एंड लेट देयर टंग्स, और वे लोग अपने अपने टंग्स को चलाने की उन्हें इजाज़त दी जाती है। रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन। अब यहाँ देखते हैं कि रन, दौड़ता हुआ जो बच्चा है वो भी अब जरा खुली आंखों से कहाँ देखता है? तो उस बुक्स में देखता है किसकी? द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन, जिसके ऊपर क्या दिख रहा है? तो वाइट और ग्रीन लिप्स उसके ऊपर खुला हुआ दिखता प्रतीत होता है। अर्थात बच्चे की आज़ादी मिल गई है, बच्चे वहाँ उसकी फैसिलिटीज़ की बातें हो रही है। और यह बुक्स का मतलब क्या? एजुकेशन से है। बच्चे को जिस प्रकार से एजुकेशन दिया जाता है, बच्चे की एजुकेशन यहाँ कम है, बच्चे की एजुकेशन जब खैर कम है तो उसकी आज़ादी भी कम ही मिलेगी। हिस्ट्री टेयर हुज लैंग्वेज इज द सन, अब यहाँ माना जाता है बच्चों की जो हिस्ट्री है उन लोगों की वो क्या है? तो जिसकी लैंग्वेज ही बस केवल सन हो, अर्थात भाषा की लैंग्वेज इज द सन। और कहा भी जाता है कि लैंग्वेज अगर आपका ठीक ठाक है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, नहीं। और लैंग्वेज इज द सन का मतलब क्या? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी लैंग्वेज ठीक ठाक होगी नहीं। और लैंग्वेज से ही आपकी अच्छी दृष्टिकोण बनती है, और लैंग्वेज से ही वे आपकी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता भी मिलेगी, तभी आप जाकर के अपनी बातों को किसी के सामने आप रख सकते हैं, नहीं। और ये बताता है कि सब टीचर्स की भी कहा भी जाता है, सभी गवर्नरों, शिक्षकों और दूसरे जिम्मेदार व्यक्तियों का इन बच्चों के प्रति जो गंदी बस्तियों में रहते हैं ना, उनका भी एक अपना कर्तव्य है, नहीं। वे अपना अलग अलग आरामदायक संसार नहीं बना सकते, नहीं, जो कि अभी आप देखते भी हैं। उनकी सारी आज़ादी धीरे धीरे वो उसी प्रकार से दबी रहती है जैसे कि कब्रों का तहखाना में कुछ कब्र को दबा दिया गया, छोटे छोटे कब्र को, नहीं। और इसका थीम की अगर मैं बातें करूँ तो थीम के रूप में अगर आप देखते हैं तो थीम क्या है इसकी? कहा भी जाता है कि द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। अब जानते हैं ना कि ये जो इस पोएम की जो मेन थीम है वो क्या है? जो कि वो एक ऐसी बच्चे की लाइफ जिसकी फैसिलिटी बहुत कम हो और उसकी जो दुर्दशा है उसके बारे में बताया जाता है। दैट आर सो कॉल्ड बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट की वहाँ फैसिलिटीज़ की बातें होती हैं लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ मिल नहीं पाती। फंडेड एजुकेशन, जो खास करके एजुकेशन की फंड में दिया जाता है। ऑल्दो द पोएम पोएट्री इज अ शार्प कमेंट्री ऑन द स्ट्राइकिंग डिवाइड बिटवीन द क्लासेज ऑफ सोसाइटी। और ये बिल्कुल सोसाइटी में किस प्रकार से अलग अलग कास्ट की अलग अलग लोगों के लिए किस प्रकार की फैसिलिटी बनती है उसके बारे में इसमें बातें हुई है। इट एंड्स ऑन ऑप्टिमिस्टिक नोट बिलीविंग दैट देयर स्टिल एग्जिस्ट विजनरीज इन सोसाइटी हु विल आर्क इन टू द कॉज ऑफ द लेस फॉर्चुनेट इन आवर सोसाइटी। आज भी आप देखते हैं कि ये पूरी की पूरी बच्चे लोग जो थोड़ी सी कुछ लो कैटेगरी अर्थात लो समाज से बिलोंग करते हैं वो भी अपनी पूरी फैसिलिटीज़ के लिए हमेशा आशावादी रहते हैं, लेकिन फिर उससे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती और जो कि उसे मिलना चाहिए, जो कि वो इस रूप में कह सकते हैं कि बच्चे वो ज़्यादा वो कम
भाग्यशाली होते हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं। नहीं, यही आपका मेन थीम है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।